आज हम बात करेंगे ऑटोमोबाइल के बारे में कि ऑटोमोबाइल होता क्या है। व्हाट इज ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल की यदि हम बात करें तो बात मेन सेक्टर इसमें आता है ऑटोमोबाइल में हमारा ऑटो सेक्टर। इसका मतलब यह है कि जितने हमारे व्हीकल्स हैं वह सब ऑटोमोबाइल के अंतर्गत आते हैं। वह चाहे हम बात करें आपका टू व्हीलर का, थ्री व्हीलर का, या फिर हमारे फोर व्हीलर हैं, और भी हमारे हैवी व्हीकल्स हैं। जितने भी व्हीकल्स की बात करें हम, टू व्हीलर, फोर व्हीलर या लाइट व्हीकल, इसको हम कहते हैं लाइट मोटर व्हीकल्स। चाहे हम बात करें हैवी मोटर व्हीकल्स की। आज इसका हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे कि होता क्या है, एक्चुअल में ऑटोमोबाइल है क्या, और ऑटोमोबाइल सेक्टर क्या होता है, और क्या क्या हमारे दैनिक जीवन में इसके बेनिफिट हैं, या कैसे काम करता है, कौन कौन सी गाड़ियाँ इसके अंतर्गत आती हैं। अब देखिए, बात करते हैं हम व्हीकल्स की। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में बेसिकली हमारा टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर, हैवी व्हीकल्स, और हम बात करें LMV का। LMV का मतलब होता है लाइट मोटर व्हीकल्स, और HMV का मतलब हैवी मोटर व्हीकल्स। लाइट मोटर व्हीकल में आपके जनरली कमर्शियल जो थ्री व्हीलर हैं या जो छोटे जो फोर व्हीलर हैं, जिनका यूज हम ज़्यादातर सामान की ढुलाई में करते हैं, वह गाड़ियाँ बेसिकली हमारा लाइट मोटर व्हीकल के अंतर्गत आती हैं। या ऐसी गाड़ियाँ जिनका यूज हम डेली बेसिस पे करते हैं, या अपने स्वयं के चलने के लिए करते हैं, या फिर किराए पर पैसेंजर को ढोने के लिए करते हैं। वह चाहे पर्सनल हो चाहे वह कमर्शियल हो, दोनों तरह की गाड़ी हमारे लाइट मोटर व्हीकल के अंतर्गत आते हैं। और HMV की बात करें तो हैवी मोटर व्हीकल्स, इसमें बेसिकली बड़ी गाड़ियाँ आती हैं, जो कि आप देखे होंगे कि जो बड़े बड़े बसेस हैं जो कि ट्रांसपोर्ट के काम में आती हैं, वो चाहे कॉलेज के ट्रांसपोर्ट में आए, चाहे स्कूल के ट्रांसपोर्ट में आए, बच्चों को ले जाने में आए, चाहे पैसेंजर को ले जाने में आए, या फिर हम कह सकते हैं कि बड़ी बड़ी ट्रकें जो हमारी सामान को ट्रांसपोर्ट करने में सहायता करती है, मदद करती हैं। ज़्यादातर व्हीकल्स हैवी मोटर व्हीकल्स में यही सब आते हैं। कुछ और भी इक्विपमेंट हैं जो कंस्ट्रक्शन के काम में आते हैं, वह भी हमारे हैवी मोटर व्हीकल के अंतर्गत आया करते हैं। आज हम बात करेंगे कि ऑटोमोबाइल, व्हाट इज ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल बेसिकली क्या है। ऑटो का मतलब आप जानते हैं, ऑटो और मोबाइल। मोबाइल का मतलब होता है मूव करना या चलना। ऑटो का मतलब होता है व्हीकल। दो वर्ड से बना है ऑटो और मोबाइल। ऑटो अलग वर्ड है और व्हीकल्स या मोबाइल अलग वर्ड है। मोबाइल का मतलब होता है मूवेबल, जो ऐसी चीज़ें या ऐसी व्हीकल जो चल सकती हैं या जो चलती हैं, उनको हम ऑटोमोबाइल के श्रेणी में रखते हैं या उनके सेक्टर में रखते हैं। अब बात यह आती है कि इसमें हमारा हम बात करेंगे बेसिकली टू व्हीलर में। टू व्हीलर में कौन कौन सी गाड़ी आती है। टू व्हीलर में आप जानते हैं कि टू व्हीलर में आपका बेसिकली आएगा बाइक, स्कूटर, स्कूटी, मोपेड, यही सब गाड़ियाँ बेसिकली हमारी टू व्हीलर के अंतर्गत आती हैं। इनका यूज हम थोड़ी डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए करते हैं। जैसे कि डेली यूज में आप जानते हैं कि आजकल इलेक्ट्रिक बाइक भी या इलेक्ट्रिक स्कूटी भी मार्केट में आ चुकी है, जिसका यूज हम ज़्यादातर
10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर या 50 से लेकर के 100 किलोमीटर तक ही अभी कर पा रहे हैं। 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर इसलिए लिखा गया है क्योंकि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में हमें चलने के लिए जो पावर जनरेट करता है वह हम बैटरी की मदद से इलेक्ट्रिक मोटर को चलाते हैं। और आप जानते हैं कि बैटरी एक ऐसा इक्विपमेंट है या ऐसा डिवाइस है या ऐसा सिस्टम है जिसको कि बार बार हमको चार्ज करना पड़ता है। बिना चार्ज किए हुए बैटरी हमारा चल नहीं सकता है। इसीलिए अभी जो बाइक आ रही है इलेक्ट्रिक बाइक उसको कहते हैं ईवी बाइक। ईवी बाइक का मतलब होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल या इलेक्ट्रिक बाइक। इलेक्ट्रिक बाइक का बेसिक मतलब यह है कि जो हम जिसमें बाइक में इंजन यूज करते थे, चाहे वह पेट्रोल इंजन यूज करते थे, चाहे वह गैस वाला इंजन यूज करते थे या डीजल इंजन भी कभी कभी बाइक में यूज होता था या कह सकते हैं कि बेसिकली यूज होता है। लेकिन डीजल इंजन आपको बहुत कम मिलेगा बाइक में, ज़्यादातर आपको पेट्रोल और गैस में ही देखने को मिलेगा। तो ईवी का मतलब होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रिक व्हीकल का मतलब यह है कि जिनको हम पावर जो जनरेट कर रहे थे इंजन से, उस चाहे वो पेट्रोल इंजन हो चाहे वह गैस का इंजन हो, तो जो पावर हम जनरेट कर रहे थे इंजन के माध्यम से वह हम पावर जनरेट करेंगे अब बैटरी के माध्यम से। बैटरी के माध्यम से हम करते क्या हैं कि बैटरी बाइक में हम बैटरी इंस्टॉल कर देते हैं 12 वोल्ट की या 24 वोल्ट की, या इस तरह की बाइक 2 बैटरी, 3 बैटरी, 4 बैटरी हम इस तरह से इंस्टॉल करते हैं कि वह की इलेक्ट्रिक मोटर को चला सके, इलेक्ट्रिक मोटर को चला सके, ताकि जो पावर जब जनरेट होगा तभी तो आप बाइक को चला पाएंगे। जब आपका पावर जनरेट हो जाएगा और आप इस बैटरी के पावर से आप क्या करते हैं, आप मोटर को चलाएंगे। मोटर वह पावर सप्लाई करता है आपका पहिए के ऊपर, देन हमारी बाइक चल पाती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में देखे होंगे जिसका नंबर प्लेट होता है, यदि हम नंबर प्लेट की बात करें तो इसका नंबर प्लेट ग्रीन कलर का दिया हुआ है। ग्रीन कलर का मतलब एक तरह का आपका सिंबल है। ग्रीन कलर एक तरह का आपका सिंबल है जो क्या करता है, जो कि पॉल्यूशन फ्री है, शो करता है पॉल्यूशन फ्री। इसमें से आपका कोई भी इमिशन नहीं होता। यदि हम बात करें तो इसके अंदर से कोई भी इमिशन डिस्चार्ज आपका नहीं होता है। जैसे कि आप पेट्रोल में और गैस में या डीजल की बात करें तो उसमें हम इमिशन की बात करें तो उसमें आपका इमिशन डिस्चार्ज होता था स्मोक, मतलब धुआं डिस्चार्ज करता था। हाँ, पेट्रोल कुछ कम करता था, उससे भी कम आपका सीएनजी करता है, सबसे ज़्यादा डिस्चार्ज करता था डीजल इंजन। तो वह चीज़ जो इमिशन जो थी, जो पॉल्यूशन थी, इमिशन कोई भी डिस्चार्ज होगा तो वह क्या करेगा, एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन क्रिएट करेगा ही करेगा। जब आपका एटमॉस्फेयर पॉल्यूट होगा तो उससे पर्यावरण में बहुत सारी दिक्कतें क्रिएट हो रही थी। हमें सांस लेने में दिक्कत, चलने में दिक्कत, तमाम तरह की बीमारियां उससे जनरेट हो रही थी। तो उसका अल्टरनेटिव विकल्प देखा गया कि यदि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल पे काम करें और इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएं तो उससे क्या बेनिफिट होगा हमको, कि जो हमारा उससे इमिशन प्रोड्यूस हो रहा था, जैसे कार्बन प्रोड्यूस हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो रहा है, CO2 हो रहा है, SO2 हो रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड हो रहा है, बहुत सारे तरह की गैसें हैं जो कि पेट्रोल व्हीकल से, सीएनजी के व्हीकल से और डीजल के व्हीकल से जनरेट होता था। वह एक तो आवाज़ करता था, नॉइज़ पॉल्यूशन था उसमें, कुछ ना कुछ, भाई गाड़ी चलाएंगे, इंजन चलाएंगे तो कुछ ना कुछ उसमें नॉइज़ का पॉल्यूशन रहेगा ही रहेगा। नॉइज़ पॉल्यूशन से उतनी समस्याएं नहीं थी, उससे ज़्यादा समस्याएं हमारी थी बेसिकली एयर पॉल्यूशन से। वह एयर को पॉल्यूट कर देता था। सबसे बड़ा दिक्कत तब आता था जब देखते हैं गाड़ी की वैलिडिटी 10 साल है, 15 साल है, लेकिन लोग उसको 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल तक चलाते रहते हैं। उसके वैलिडिटी ख़त्म होने के बाद भी जब वह गाड़ियाँ चलती रहती हैं तो वह एक अपने नॉर्म के हिसाब से भी ज़्यादा पॉल्यूशन करती हैं। पॉल्यूशन कम करना चाहिए, अपने नॉर्म की गाड़ी करना चाहिए, जो रूल रेगुलेशन है पॉल्यूशन का उसके गाड़ी करना चाहिए। लेकिन आप देखते हैं कि पुरानी भी गाड़ियाँ मार्केट में चलती रहती हैं, सड़कों पे चलती रहती हैं,
और उसका परिणाम यह होता है कि वह आवश्यकता से अधिक पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं। जब आप आवश्यकता से अधिक पॉल्यूशन क्रिएट करेंगे तो क्या होगा, एटमॉस्फेयर का जो बैलेंस है वो कहीं ना कहीं बिगड़ जाएगा। तो इसी का सलूशन खोजा गया इलेक्ट्रिक व्हीकल, जिसमें से कोई भी पॉल्यूशन क्रिएट नहीं होता है। आजकल आपको देखने को भी मिलेगा कि रोड पे अक्सर आपको इलेक्ट्रिक बाइक देखने को मिलेगी, चाहे इलेक्ट्रिक स्कूटर देखने को मिलेगा, चाहे इलेक्ट्रिक स्कूटी देखने को मिलेगा, चाहे इलेक्ट्रिक मोपेड मिलेगा। इस तरह की बहुत सारी गाड़ियाँ, टू व्हीलर की हम बात कर रहे हैं बेसिकली। तो टू व्हीलर के अंतर्गत बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी हैं जो कि आज के डेट में मार्केट में अवेलेबल हैं और वह रोड पर भी चलाई जा रही हैं। तो यह कुछ इन्फॉर्मेशन टू व्हीलर के बारे में था जो कि इलेक्ट्रिक वर्जन में मार्केट में है। अब हम बात करते हैं कुछ थ्री व्हीलर्स के बारे में कि थ्री व्हीलर हमारे किस तरह के होते हैं या कैसे होते हैं। एक एक करके सभी चीज़ों की जानकारी आपको दी जाएगी और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी बातें आपको समझ में भी आएंगी जब इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे और देखेंगे तब। अब देखिए, हम बात कर रहे थे टू व्हीलर के बाद हम बात करते हैं थ्री व्हीलर का। थ्री व्हीलर में आप जानते हैं ज़्यादातर कमर्शियल व्हीकल हैं। कमर्शियल व्हीकल का मतलब आप देखे होंगे ऑटो। ऑटो का मतलब यहाँ टेम्पो से हैं जो कि हमको ज़्यादातर सिटी में प्लस विलेज में देखने को मिलते हैं। ये हमारे थ्री व्हीलर के अंतर्गत ज़्यादातर आते हैं। या आप देखेंगे ऐसे ऑटो या ऐसे थ्री व्हीलर जो कि कमर्शियल पर्पज के यूज में आते हैं। कमर्शियल पर्पज का सीधा सा मतलब यह है कि वह सामान की ढुलाई में काम में लाया जाता है। उसका यूज हम पैसेंजर को न ले जा करके उससे हम सामान वगैरह का ढुलाई करते हैं। ऐसे व्हीकल को हम कमर्शियल व्हीकल कहते हैं। अब देखिए, ऑटो आप देखे होंगे गांव में और शहर में दोनों चला करते हैं। ज़्यादातर ऑटो आपको देखने को मिलेगा सिटी एरिया में, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है और वहाँ पे बड़ी गाड़ियाँ आपको देखने को कम मिलेगी। बड़े ट्रांसपोर्ट आपको, जैसे बस हो गया, वह सिटी के अंदर कम चलते हुए दिखते हैं। तो सिटी के अंदर ज़्यादातर हमारी छोटी गाड़ियाँ, छोटे ऑटो हमारे ट्रांसपोर्ट व्हीकल के यूज में लाए जाते हैं। तो हम बात करते हैं कि इस ऑटो में क्या क्या यूज होता है। ऑटो को चलाने के लिए हम क्या यूज करते थे। पहले तो हम यूज करते थे डीजल इंजन को, फिर यह रिप्लेस हुआ पेट्रोल इंजन को, फिर यह रिप्लेस हुआ सीएनजी प्लस एलपीजी। सीएनजी भी आप यूज कर सकते हैं, एलपीजी भी यूज कर सकते हैं। अब आपका आ गया है ईवी। ईवी का मतलब है इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो कि हमारी गाड़ी होती है बैटरी से चलने वाला। अब हम यहाँ बात करेंगे या बात कर रहे हैं थ्री व्हीलर के बारे में। तो थ्री व्हीलर कैसे चलता था। पहले डीजल चला करता था, फिर पॉल्यूशन धीरे धीरे बढ़ता गया डीजल की वजह से, लोगों को समस्याएं होती गई, उसको रिप्लेस किया गया पेट्रोल से। पेट्रोल से भी पॉल्यूशन होता था, लेकिन एज कंपेरिजन टू डीजल इंजन उससे कम हुआ करता था। जब उससे कम हुआ करता था तो हमने एक विकल्प निकाला एलपीजी का और सीएनजी का। आप देखेंगे बहुत सारे सिटी में अब तो पूरी तरह से सीएनजी हो गया है। सिटी के अंदर चलने वाली ऑटो, उन्हीं को परमिट दिया जाता है जो सीएनजी रहते हैं। ना पेट्रोल को परमिट मिल रहा है और ना ही डीजल को। डीजल तो पूरी तरह से बैन है और कहीं कहीं पेट्रोल को परमिट अभी भी मिल जा रहा है जो पेट्रोल और सीएनजी से चला करते हैं, क्योंकि पेट्रोल एज कम्पेयर टू डीजल काफ़ी कम पॉल्यूशन क्रिएट करता है। इस वजह से पेट्रोल को गवर्नमेंट परमिट दे देती है और सीएनजी को तो हर जगह परमिट मिल रहा है, क्योंकि सीएनजी पॉल्यूशन के मामले में अभी तक सबसे कम पॉल्यूटेंट मतलब पॉल्यूशन क्रिएट करता है। इस वजह से सीएनजी गाड़ियों को परमिशन आसानी से मिल जाता है, उनका टैक्सेस वगैरह भी थोड़ा बहुत कम हो जाता है।
अब देखिए, अब यह जो सीएनजी और एलपीजी था वह रिप्लेस हो रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल। अभी हम टू व्हीलर के बारे में बात किए, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में बताया आपको कि जो क्या है, बैटरी से चलने वाला सिस्टम है। जो जिस तरह से सिस्टम हम चला रहे थे बाइक में, स्कूटी में, मोपेड में, टू व्हीलर में, बहुत सारे ऐसे हैं जो चलते हैं, उसी प्रकार से हम इलेक्ट्रिक मोटर लगा करके अब हम क्या कर रहे हैं, थ्री व्हीलर को भी चला रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्या है कि आपका पॉल्यूशन कम से कम होता है। आप देखेंगे तो मार्केट में ई रिक्शा भी आ गया है। ई रिक्शा, ई रिक्शा का मतलब यह है कि ऐसे रिक्शा जो पहले मैन पावर द्वारा चला करते थे, जो आदमी चलाया करते थे, उससे लोगों को ले जाने का काम करते थे। अब वो क्या है, बैटरी वाला रिक्शा आ गया है। थ्री व्हीलर में ही आपको देखने को मिलेगा कि बैटरी वाले रिक्शा भी आपको शहर के अंतर्गत या गांव के अंतर्गत या कहीं पर भी आपको रोड पे देखने को मिल जाएगा। उसको आप इलेक्ट्रिक रिक्शा या वो बैटरी वाला रिक्शा आप भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से हम कैटेगराइज करते हैं थ्री व्हीलर के अंतर्गत कि थ्री व्हीलर में कौन कौन सी गाड़ियाँ आती हैं, कौन कौन सी गाड़ी कमर्शियल यूज़ के लिए आते हैं, कौन सा पर्सनल यूज़ के लिए आता है। थ्री व्हीलर में पर्सनल यूज़ के लिए गाड़ी कम से कम लोग यूज़ करते हैं। ज़्यादातर कमर्शियल यूज करने के लिए, सामान को ढोने के लिए, लगेज ले जाने के लिए, या फिर ऑटो वगैरह यूज़ करते हैं पैसेंजर को ले जाने के लिए। इस तरह के ही हम थ्री व्हीलर के अंतर्गत यूज करते हैं। थ्री व्हीलर में क्या है कि सबसे फ्यूल इफिशियंट माना जाता है कि सबसे कम से कम हमारा फ्यूल खर्च होगा, या कम पेट्रोल खर्च होगा, या डीजल खर्च होगा, या सीएनजी खर्च होगा। और 4 लोगों को बैठा करके, 5 लोगों को बैठा करके, 6 लोगों को बैठा करके आप आसानी से शहर के अंदर या गांव के अंदर भी आप आसानी से ले जा सकते हैं और कम समय में पैसेंजर को उनके गंतव्य तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए थ्री व्हीलर ज़्यादातर ऑटोमोबाइल सेक्टर में यूज में आता है। इस तरह से हम बात करेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में कि हमारे फोर व्हीलर क्या है और बड़े व्हीकल क्या है और कैसे काम करते हैं और क्या क्या फ्यूल इसमें यूज होता है। काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बन पा रही थी, क्योंकि अब वीडियो बनना शुरू हो गया है हमारे चैनल पे, और कंटिन्यूस आपको 1 बाय 1 करके पूरा ऑटोमोबाइल का 1 बाय 1 ऑटोमोबाइल सेक्टर क्या है, कैसे काम करता है, कैसे मैन्युफैक्चरिंग होती है, बाकी वर्क इसमें किस तरह से किए जाते हैं और हमें किस तरह से गाड़ी मिलती है चलने के लिए या चलाने के लिए, पूरा इंट्रोडक्शन से लेकर के हर चीज़ 1 बाय 1 कंप्लीट कराया जाएगा। आपका ऑटोमोबाइल पहले पूरा होगा, देन उसके बाद ही कोई दूसरा सब्जेक्ट शुरू किया जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।